हेलो बच्चों, तो रिएजेंट की सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट कर ली है यहाँ पर, और रिएजेंट सीरीज के साथ हम क्वेश्चंस आज लेकर के आए आपके लिए, और पहले भी जैसा वादा किया था वही चीज को हम लोग कंटिन्यू करें। अच्छा, एक चीज यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं आपको एक साथ सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कन्वर्जन के, जिसमें ए बी सी डी मिसिंग है, तो आपको उसका फोटो ले लेना है, खुद ट्राई करना है। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते तो आपको वीडियो देखना है, और अगर आते भी हैं तो आपको भी क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और बोलना है कि जल्दी जल्दी इस चैनल को क्या करिए, ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर आपको जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उनके आईयूपीएसी नेम जो है बच्चों, वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके ए का आईयूपीएसी नेम ये, बी का आईयूपीएसी नेम ये। तो मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और स्टार्ट करूंगा यहां से क्वेश्चन सीरीज को। क्लियर है? तो मैं जल्दी से पहले आपको 2 मिनट में यहां पर शो कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो भाई ये आपका है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ में यहां पर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? होपफुली शायद एक ही स्क्रीनशॉट में आ रहा होगा, तो कोशिश कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है भाई? पक्का ईमानदारी के साथ क्या हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज को। आइए मेरे साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा है फिनॉल, और फिनॉल भाई साहब के ऊपर डाला गया है जिंक डस्ट। क्लियर है? जिंक डस्ट का काम क्या है? फिनॉल की क्या करो, ऑक्सीजन को क्या कर लो, बाहर खींच लो। क्लियर है? और फिनॉल की ऑक्सीजन को बाहर खींचते ही आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा ए, वो कौन हो जाएगा? आपका बेंजीन। कौन हो जाएगा? बेंजीन। तो ये आपने यहां पर बना दिया आपकी जल्दी से बेंजीन। अरे बोलो क्लियर है क्या? अब बेंजीन का यहां पर ये जो रिएजेंट है वो कौन सा है? सल्फोनेशन का। क्या करेगा? बेंजीन का H हटाएगा और SO3H को ऐड करेगा। तो ये रही बेंजीन, इसका H हटाया और इसके ऊपर लगा दिया SO3H। इस रिएक्शंस का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है? आपका SO3। और मैकेनिज्म कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अगली है आपकी नाइट्रेशन, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? NO2+। तो Y को हटा करके बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप। क्लियर है? इसी तरह से Z कौन सा है आपका? हेलोजिनेशन। वापस बेंजीन से H हटा करके Cl एटम को लगा देंगे। तीनों में मैकेनिज्म क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है भाई? पक्का। इसी के साथ में अगर हम यहां पर आते हैं बेंजीन रिंग के अंदर अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर है? थोड़े से बाल बढ़ गए भाई, तो परेशानी हो रही है, तो होपफुली आपको तो अच्छा लग रहा हूँ ना मैं, तो ऐसे ही अच्छे लगते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा है, या मेरे बाल जो है वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। चलिए, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन FCA के फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है। अब भाई यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में तो सर अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं और साथ में यूज करते हैं AlCl3 लुईस एसिड। सब ये R कौन सा लिया जाएगा आगे? तो इसके लिए आपको इसके लास्ट वाले प्रोडक्ट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपके कितने हैं? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और क्योंकि आपके पास 2 कार्बन यहां पर देखने के लिए मिल पा रहे हैं, तो इसीलिए आपने एक जगह पर मिथाइलेशन किया है। तो अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन होगा वो कितना होगा आपका? एक ही कार्बन यूज किया जाएगा। कौन सा कार्बन यूज किया जाएगा? एक कार्बन। क्लियर है भाई? तो जल्दी से इसको R को हटा करके यहां लगा देते हैं एक मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल क्लोराइड हमने फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए लिया है। तो वापस बेंजीन रिंग से H हटाएंगे और यहां पर क्या लग जाएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 लगता है तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों ही आपको क्या करने हैं? यहां पर बताना है। किसके अंदर? कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर? आगे मिथाइलेशन करना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में CH2 ग्रुप को ऐड करेंगे। तो यहां पर आपका ऐड हो जाएगा CH2 ग्रुप। तो ये रहा बेंजीन रिंग और इसके अंदर ऊपर है CH2 और ये हो जाएगा CH3। और इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी आपके पास कौन? इथाइल बेंजीन। कौन बन जाएगी? इथाइल बेंजीन आपकी यहां पर बन जाएगी। क्लियर है? इसके ऊपर Cl2 एक्सिस में डाला है, तो इसके हाइड्रोजन हटाते जाएंगे और Cl एटम को लगाते जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन हटाए, तो यहां पर ये दोनों कार्बन, इस पर इधर भी एक Cl एटम, 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 और ये क्लियर है भाई? पक्का ईमानदारी के साथ। अब हम यहां पर क्या करेंगे? जिंक डस्ट का काम क्या होता है? डीहेलोजिनेशन। बाहर किसको खींचना? X2 को। और यहां पर आपकी बन जाएगी प्रोपाइन। कौन बन जाएगी? प्रोपाइन। सॉरी, नॉट प्रोपाइन। यहां पर क्या बनेगी आपकी? जल्दी बोलिए भाई कमेंट बॉक्स में। वेट किस चीज का कर रहे हैं? इथाइन। C डबल बॉन्ड CH।
क्लियर है भाई, पक्का ईमानदारी के साथ। चलिए अब अगला ओजोनोलाइसिस करेंगे तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो टर्मिनल कार्बन किसमें चला जाता है आपका एल्डिहाइड में, और जो बीच वाला कार्बन है वो किसका कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। तो यहां से ये जो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन है इसको चेंज कर देंगे CO के अंदर और बाद वाले को चेंज टर्मिनल वाले को एल्डिहाइड में। क्लियर है भाई, पक्का ईमानदारी के साथ। तो इन सभी प्रोडक्ट या IUPAC नेम आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आपको बताना। क्लियर है, पक्का। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो दिख रहा है कौन है, अल्केन। कौन दिख रहा है, अल्केन। कैसे पता चला सर, कार्बन के नंबर से जस्ट डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो क्या हो गया अल्केन। अब इसके ऊपर ये क्या डाले गए, क्रोमियम, मोनिब्डेनम और वेनेडियम के ऑक्साइड्स क्या करते हैं, किसी भी अल्केन को यानी एन हेक्सेन को किसमें चेंज कर देते हैं, बेंजीन में। तो यहां पर ये आपका चेंज हो गया सीधा बेंजीन। तो अल्केन बदल गया, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हुई है ना, और यहां पर ये बन गया बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर ये जो रिएक्शन है वापस फ्रेडल का असाइलेशन अल्काइलेशन रिएक्शन, ये HCl हटा करके यहां पर क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और ये जाकर के आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपका लग जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। और बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगता है तो याद रखना इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है भाई, जल्दी बताओ क्या बोला जाएगा, क्यूमीन। इसका कॉमन नेम क्या है, क्यूमीन। IUPAC नेम आपको बताना है। उसके बाद हेलोजिनेशंस किया, एक्सेस नहीं है तो एक ही बार करेंगे, बेंजाइलिक कार्बन का H हटा करके Cl लगा देंगे बस। यहां पर ये CH3, ये भी CH3 और यहां से इसका H हटा करके इस पे क्या लगा दिया जाएगा, Cl हटा। क्लियर है भाई, पक्का ईमानदारी के साथ। तो यहां पर लग गया Cl। इसके बाद आप यहां पर क्या करेंगे, एक एल्कोहलिक बेस लगा हुआ है, क्या करता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन को, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन से, इसको जैसे ही निकालेगा तो यहां बन जाएगी आपकी अल्कीन। तो ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर बन जाएगी आपकी अल्कीन, C डबल बॉन्ड CH2 CH3। क्लियर है भाई, पक्का ईमानदारी के साथ। चलिए अब यहाँ पर डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड नहीं आएगा भाई, यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे, हाइड्रेशन रिएक्शन होगी। क्या कौन सी रिएक्शन होगी, हाइड्रेशन। और यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप। तो ये CH तो नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा CH3 और यहां पर लग जाएगा आपका OH और ये हो जाएगा आपका CH। क्लियर है भाई। इसी तरह से यहां पर आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बोलिए भाई, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां पर आ जाएगा CH2। इस बार ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है और ये जो टर्मिनल अल्कीन टर्मिनल कार्बन होता है उस पर OH लगाता है, यानी 1 डिग्री बना देगा। तो यहां पर ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये बन गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल है ना, और ये बन जाएगा आपका कौन सा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है। इसके बाद बेयर रिएजेंट क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा अल्कीन का और उस पर 2 OH ग्रुप लगा देगा। इधर भी OH ग्रुप लगा दिया, इधर भी OH ग्रुप, CH2 और इधर CH3। क्लियर है भाई। इधर आएंगे, ओजोनोलाइसिस होगा तो क्या हो जाएगा, अल्कीन के डबल बॉन्ड तोड़ के एक कार्बन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड है तो ये बदल जाएगा कीटोन में, और इधर जो टर्मिनल वाला हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड में। क्लियर है, क्योंकि जिंक प्रेजेंट है तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फॉर्म एल्डिहाइड रहेगा। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ OH लगा देगा। क्लियर है। इधर पर एसिड क्या करेगा, ये भी क्या कर देगा, बॉन्ड तोड़ के OH, पहले इपॉक्साइड बनाएगा और इपॉक्साइड को बाद में हाइड्रोलाइसिस करके वापस क्या बदल दिया जाएगा, डाइऑल में। क्लियर है भाई, पक्का ईमानदारी के साथ। HBr क्या करेगा, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, एक तरफ Br एटम बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर और एक तरफ H। क्लियर है। इसी तरह से पर ऑक्साइड है तो ये क्या कर देगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या कर देगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। इस बार प्राइमरी अल्काइल बन जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन पर अटैक नहीं होगा। क्लियर है भाई, पक्का ईमानदारी के साथ। और यहां पर Br2 है तो ये क्या कर देगा आपका, बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ Br एटम तोड़ देगा, इधर भी Br एटम, इधर भी Br एटम।
क्लियर है भाई, पक्का ईमानदारी के साथ। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर हमने ये सारे कन्वर्जन को क्या किया है, डन किया है। क्लियर है। तो आगे हम और रिएजेंट जब कवर करते जाएंगे तो उनको भी यहाँ पर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं जितने भी रिएजेंट की उनकी मैकेनिज्म डिस्कस करूं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मैकेनिज्म, और जैसे ही मैकेनिज्म का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं जल्दी मैकेनिज्म का वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, केमिस्ट्री बाय आशीष चावला। थैंक यू।